विधानसभा में शून्यकाल के दौरान गहलोत राज के जिले खत्म करने का मामला उठा। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा के मामला उठाने के बाद में कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाए, जिसके बाद में कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाते हुए नीमका थाना और गंगापुर सिटी जिले को खत्म करने पर सवाल उठाए थे। सुरेश मोदी ने कहा, पिक एंड चूज की नीति के आधार पर जिले खत्म किए गए हैं। जिलों के रिव्यू के लिए बनी पावर कमेटी ने सब जिलों का दौरा किया, लेकिन वह कमेटी नीमका थाना नहीं आई। वह पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, सरकार से उनके आदेश थे। कोई मापदंड अपनाने की जगह राजनीतिक आधार पर जिले खत्म किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा में शून्यकाल में 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक दिन पहले व्यवस्था दी थी कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा ही बोलेंगे। इसके बाद दोनों विधायकों ने अपनी बात रखते हुए भाजपा सरकार पर राजनीतिक मापदंडों पर जिले व संभाग खत्म करने के आरोप लगाए। सुरेश मोदी ने जिलों की समीक्षा करने वाली ललित पवार कमेटी पर आरोप लगाया कि ये सरकार के इशारे पर ही काम करती है। रामकेश मीणा ने पवार कमेटी पर भाजपा का सदस्य बता दिया। विधायक मोदी ने शेखावटी में भाजपा की हार का प्रमुख कारण नीमका थाना को जिला का दर्जा खत्म करना बताया। उन्होंने जिलों को राजनीतिक दुर्भावना के चलते खत्म करने का आरोप भी लगाया। दोनों विधायकों ने डिग जिले को यथावत रखने की बात करते हुए कहा कि सरकार ने अपने हिसाब से मापदंड तय कर दिया और जिले को निरस्त कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास भू राजस्व अधिनियम के तहत नई तहसील, जिले और संभाग बनाने को और खत्म करने के अधिकार हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और जैसे ही मंत्री जोगाराम पटेल का जवाब खत्म हुआ, उसके बाद सदन में जमकर हंगामा होने लगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस राजनीतिक मत बनाओ। वहीं दूसरी ओर जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने जाते जाते राजनीतिक चुनावी दांव खेलते हुए जिले बनाए थे। कांग्रेस ने इस मंशा से जिले बनाए थे कि सरकार फिर से रिपीट हो जाएगी। टीकाराम जूली ने कहा कि संसदीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि कौन सा जिला किस तथ्य के आधार पर खारिज किया गया है। विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस ने 1998 में मध्य प्रदेश की नकल करते हुए जिले बनाए, लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सरकार केवल भाषण दे रही है, तथ्यों के साथ पूरी रिपोर्ट पेश करे। गौरतलब है कि पिछली गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की अधिसूचना जारी की थी। मौजूदा वजनलाल सरकार ने इनमें से 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त करने का फैसला लिया, जबकि 8 नए जिले बनाए रखे गए। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा के कुछ आरोपों को लेकर भी सदन में खूब हंगामा हुआ। इंदिरा मीणा ने जयपुर में हुए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की निविदा से जुड़ी कंपनियों को लेकर कुछ आरोप भी लगाए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।